नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने आज संबोधन किया है। यूएनजी के 76वें सत्र को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया। शाम 6 बजे पीएम मोदी आज यूएनजी में संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। आतंकवाद सहित वैक्सीन जैसे मुद्दों पर आज अपनी बात रखेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। 76वें सत्र को आज पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है जब पीएम मोदी भाषण देंगे और इस भाषण में खास तौर पर आतंकवाद के साथ वैक्सीनेशन पर बातचीत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर वाले बयान पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने की कोशिश की। स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत ही खाली करे। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. समस्तीपुर के सत्यम कुमार गांधी ने यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। सत्यम गांधी ने ऑल इंडिया में 10वां रैंक हासिल किया। पूसा प्रखंड के दिघरा गांव के सत्यम गांधी के घर पर जश्न का माहौल है। सत्यम गांधी ने केंद्रीय विद्यालय पूसा से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। सत्यम ने महज 22 साल की उम्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है। बेटे की इस सफलता पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। परिवार के लोग अपने लाल की तस्वीर को ही आरती उतार रहे हैं। तस्वीरें हम आपको उनके परिवार वालों की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से खुशी का माहौल उनके पूरे परिवार में देखने को मिल रहा है। सत्यम के पिता अखिलेश कुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में वरीय तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। सत्यम की सफलता के इस मौके पर उनके घर का कैसा माहौल है, बता रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। सत्यम गांधी यूपीएससी परीक्षा में टॉप 10 में शामिल और 10वां स्थान हासिल किया। और आपको बता दें कि वो यूपीएससी में सफलता पाने वाले सबसे कम उम्र के छात्र हैं जिन्होंने सफलता पाई है। और ये उनकी माताजी हैं जो यहाँ पे सत्यम गांधी तो नहीं है, वो दिल्ली में है और यहाँ पर उनकी तस्वीरों को आरती कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनके पिताजी हैं ये, और हम इनसे जानना चाहेंगे इनके पिताजी से सबसे पहले जो क्या कहेंगे इस मौके पर। इस मौके पर बच्चे का आशीर्वाद देंगे जो हमेशा उन्नति करे। जितना मेहनत किया है मेहनत का फल मिला है, भगवान उसको हमारा आशीर्वाद सदैव है। और गांव समाज के लोगों का भी बहुत साथ है, समय पर सब कुछ हिम्मत दिए हैं, प्रेरणा दिए हैं। समाज में उन्नति करे हम देंगे, समाज के बाल बच्चों को भी जो ठीक इसी तरह प्रेरणा पाकर आगे की पढ़ाई अच्छे ढंग से करे और वो भी सफलता प्राप्त करे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? सेंट्रल स्कूल आरयू पूसा से किया है। अच्छा। सेंट्रल स्कूल आरयू पूसा। तो बचपन से लेके अब तक पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? बहुत शुरू से टॉप पे किया है, मैट्रिक में भी टॉप स्कूल में और इंटर में भी टॉप किया था। जी। और उसके बाद ये एनडीए में भी कम्पीट कर गया था। कलर ब्लाइंडनेस के कारण उसको अंतिम समय में नहीं हुआ। और उसके बाद वो शुरू से 7वां से ही उसका लक्ष्य था जो हम आईएएस
का तैयारी करेंगे। हम कहे बुआ तैयारी करो, इसमें हम साथ क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। ये अखिलेश जी हैं, उनके पिताजी, और हम उनके माताजी से जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे, आपके पुत्र ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है इस मौके पर। जी जी, उसका मेहनत का फल है जो आज इस लक्ष्य पर पहुंचा है। और 1 से ही फर्स्ट करते आ रहा था, 10th में भी ब्लॉक स्तर पर टॉप किया था, 12 में भी किया था, फिर ग्रेजुएशन में भी तीनों हाँ DU से टॉप किया है। उसको 7वां 8वां से भी था जो हम मतलब इस लक्ष्य को पूर्ति करें और पाएँ। हम तो यही कहेंगे हर बच्चा से, जो इसी तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए और सफलता दिलाइए माँ बाप को। हर माँ बाप को खुशी होती है जो हाँ मेरा बच्चा इस लक्ष्य तक पहुँचे, और सबका भगवान करे जो इस तरह मनोकामना पूरा करते रहें जी। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, और पूरा परिवार इस मौके पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, हर कोई इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इनके आँख तक भर आए हैं इस मौके पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये आरती की थाल से अपने लाल की आरती उतार रहे हैं इस सफलता पे, और उनके पिता काफ़ी भावुक इस पल में हो गए हैं और लगातार अपने लाल की सफलता पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सहरसा के मनीष कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में 581वां रैंक मिला है। नया बाजार के रहने वाले मनीष कुमार की सफलता पर उनका परिवार फूले नहीं समा रहा है। मनीष के पिता नया बाजार के रहने वाले कमल किशोर श्रीवास्तव के यहाँ सेल्समैन का काम करते थे। 10 साल पहले पिता के निधन के बाद मनीष इसी परिवार में पले और बढ़े हैं। मनीष सहरसा में ही रहकर ये सफलता उन्होंने पाई है। मनीष कुमार और उनके दत्तक परिवार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार अनुभव ने। यूपीएससी परीक्षा में रिजल्ट में जो है बिहार का जो है डंका बजा है। ऐसे में जो है सहरसा का लाल मनीष कुमार जो नया बाजार का रहने वाला है, वो भी जो है यूपीएससी परीक्षा पास किए हैं। उनका रैंक जो है 581 है। और मैं बता दूं मनीष कुमार की जहाँ तक बात है तो वो एक मानस पुत्र है, और इसी परिवार में आप देख सकते हैं यही परिवार है उनका, जो इस बचपन से ही जो है इस घर में रह कर के ये पढ़ाई किए। अब खास बात ये भी है कि कहीं ना ट्यूशन किए ना कुछ, ये सेल्फ स्टडी करके जो ये मुकाम हासिल किए हैं। हम सबसे पहले मनीष कुमार से हम बात करना चाहेंगे। हाँ, ये बताइए, ये सफलता आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? किसको? इसका पूरा श्रेय मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ और भैया को जाता है, क्योंकि इन्हीं के सहयोग और इन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं ये अचीवमेंट ले पाया। और मेरी खुद की मजबूत इच्छा शक्ति जो मुझे कभी भी इस चीज़ से अडिग नहीं होनी थी कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे डे 1 से विश्वास था कि मैं इस परीक्षा में जब अवश्य सफल होऊंगा, और संसाधनों के अभाव में भी मैंने इस परीक्षा को तो कैसे सेल्फ स्टडी करके जो है कैसे इस तरह की? एक्चुअली सर, इस पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैंने ऑनलाइन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और चूँकि सहरसा जैसे छोटे शहर में रिसोर्स अवेलेबल हो पाना पॉसिबल नहीं है, और हम सब की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है कि हम लोग बाहर जा कर के स्टडी कर पाए। तो मुझे था कि इस परीक्षा में मुझे अव्वल आना है, और इस उद्देश्य के साथ मैंने आज की डेट में यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से मैंने वो सारे के सारी रिसोर्स कलेक्ट किए और उन्हीं की मदद से मैंने प्रिपरेशन की। आगे और क्या करना चाह रहे हैं आगे? अभी सर मैं अपने रैंक को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से फिर से बैठ रहा हूँ इस बार 2021 की परीक्षा में। क्या आप बनना चाहते हैं? मेरा मेन मोटो है सर IFS का, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का। जी, ये मनीष कुमार थी जिनसे मेरी बात हो रही थी। और मैं बता दूं ये अखिलेश जी हैं जो बड़े भाई जैसे हैं, और बचपन से ये लाल प्यार जो छोटा भाई की तरह दिए। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का मुकाम हासिल किया है, किस तरह ये आप लोगों को खुशी हो रही है? मैं अपने और अपने माँ पापा की ओर से मिस्टर मनीष कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उनकी माँ भी है जो उनसे हम बात करना चाहेंगे, किस तरह की खुशी हो रही है? क्या चाह रही है मनीष इससे और आगे बढ़े? जी बिल्कुल, इस रैंक को हासिल करने के बाद भी जो है परिवार सहित जो है मनीष जी जो हैं जो 581वां रैंक हासिल किए हैं, उनका जो है लक्ष्य जो है आगे और बढ़ने का है, पढ़ाई करने का है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव।
सिविल सर्विसेज की परीक्षा यानी यूपीएससी में बिहार ने इस बार परचम लहराया है। कटिहार के शुभम कुमार आईएएस टॉपर हैं, जबकि जमुई के प्रवीण कुमार ने 7वां रैंक हासिल किया है। साधारण परिवार से आने वाले दोनों युवाओं ने बिहार का मान बढ़ा दिया है। दोस्तों के कंधे पर सवार साधारण कद काठी के शुभम कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में कमाल कर दिया है। कटिहार के शुभम कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया। खुद शुभम को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी परीक्षा में सबको पीछे छोड़ टॉप रैंकिंग हासिल कर लेंगे। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिज़ल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। रिज़ल्ट देखा तब क्या उम्मीद की थी इस तरीके से, और अभी आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊँ एंड आईएएस या आईपीएस मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। यूपीएससी का रिजल्ट आने के कुछ ही देर के बाद शुभम और उनके माता पिता न्यूज 18 पर लाइव आए, जहां बेटे शुभम ने अपने मां को टॉपर होने की जानकारी दी। बेटे की कामयाबी पर आह्लादित शुभम की मां ने बेटे को बधाई दी। बोलो बेटा, खुश रहो बेटा। हम एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं माँ, पहला रैंक आया। खुश रहो, कांग्रेचुलेशन बेटा। सिविल सेवा परीक्षा 2020 में पहला स्थान पाने वाले शुभम कुमार ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है। टॉपर बनने से पहले शुभम ने 2019 में 290वां रैंक हासिल किया था, लेकिन इस बार तो शुभम ने कमाल ही कर दिया। शुभम की सफलता पर उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो मैं सपना देखी थी, उनके दादा दादी भी सपना देखे थे कि मतलब कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। अब बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं, पूरे मेरे गांव भी खुश हैं। जैसे ही हमने पूछा कि कैसा रिजल्ट रहा तो बोला कि नहीं पापा रैंक 1 है मेरा। तो हमने बहुत विश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को हमने रिपीट किया कि रैंक कितना रैंक बोला, तो बोला कि नहीं रैंक 1 टॉपर। तो ये बोलते बोलते बहुत भावुक पल था, वो भी रोने लगा और मेरे आंख में भी आंसू आ गए। इधर जमुई के प्रवीण कुमार ने भी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया है। प्रवीण कुमार ने आईआईटी से बीटेक किया है। प्रवीण की कामयाबी पर उनके माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा है। प्रवीण के पिता दवा की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बेटे की कामयाबी पर पिता सीताराम वर्णवाल भावुक हो उठे। बहुत मेहनत किया मेरा लड़का, ये सब बहुत खुशी की बात है। मेहनत भी किया है, सब भोले बाबा कृपा है, भगवान का कृपा है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़ा है। बेहद सहज, सरल, सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ये बिहारी बच्चे चमत्कृत करते हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था और बीजेपी आज उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी देश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के उत्थान पर काम कर रही है। जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यह संकल्प लेता है कि जिस अंत्योदय के उत्थान के लिए दीनदयाल जी ने अपना जीवन का त्याग किया, उस अंत्योदय के लिए हर गरीब के घर में सारी सुविधाएं पहुंचाना ही
भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इसीलिए हर गरीब को पक्के मकान से लेकर के बिजली, गैस सिलेंडर और उसके यहाँ मुफ्त अनाज पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कटिहार के किसान मक्का की फसल बर्बाद होने से बेहद परेशान और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं ताकि एक बार फिर से खेती के सहारे जिंदगी को पटरी पर लाई जा सके। कटिहार कृषि विभाग ने करीब 20,000 हेक्टेयर में मक्के की फसल को नुकसान पहुंचने की बात कही है और करीब 27 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजी गई है। प्रस्ताव पास होते ही किसान ऑनलाइन नुकसान का दावा भी कर सकते हैं। हम लोग का बाढ़ में फसल दह गया है। ये बाढ़ में हम लोग बहुत परेशान है। परेशान में हम लोग क्या करें, मजबूर है। मजबूर के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हम लोग का फसल सब दह गया है। हम लोग खेती वाले लोग हैं, क्या करके खाएंगे पिएंगे बाल बच्चा लेके। लेकिन हमको जो फसल दह गया उसका कुछ देना चाहिए। लगभग 20,543 हेक्टेयर में क्षति का आकलन हुआ है, जिसका कि अनुमानित लागत 27 करोड़ 76,46,890 रुपया होता है। अभी इसको आकलन करा करके हम लोगों ने भेजा है। फिर इसी के अनुसार जो है ऑनलाइन आवेदन किसानों के द्वारा किया जाएगा। टीकाकरण से जान बच सकती है, ये कहानी बताती है कि टीका लगवाना बेहद जरूरी क्यों है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने वाला एक परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। टीका लगवाने वाली सास, जो एक वरिष्ठ नागरिक है, ने कोरोना को मात दे दी, लेकिन टीका ना लगवाने वाली बहू को कोरोना संक्रमण ने उनसे छीन लिया। उनकी उम्र महज 37 साल थी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ की टीम ने गुंटूर में रहने वाले परिवार से मुलाकात की है। करिश्मा शेख एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा हैं। कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि इनके जीवन में उथल पुथल मच गई। चिल्का लुरीपेट गांव के घर में माहौल में एक अजीब सी उदासी है। इसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले हुई, जब कोरोना वायरस ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को संक्रमित कर दिया। Me and my mother and my grandmother tested positive. Then we went to hospital. Me and my grandmother are safe. My mother has breathing problem. इनकी मां मस्तानी को दूसरी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। After 10 days, there is no oxygen. Then we took to a government hospital. There is also no oxygen. Then we took to another private hospital. There is no oxygen. So we came back to home. Then we took, after oxygen has finished, we took it. She immediately died. करिश्मा और इनकी दादी ने कोरोना को मात दे दी, लेकिन इनकी महज 37 वर्षीय मां की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। परिवार जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं टीका लिए सो 2 महीने आकू मुझे कोरोना आया। मेरे भाऊ नहीं लिए, मेरे भाऊ गुजर गए। मुझे टीका दलाने बाद में कोरोना आया तो भी मेरी जान खराब हुआ नहीं। मुझे अच्छा है, मैं घर में थी। मस्तानी को टीका लगवाने में कोई झिझक नहीं थी। वो टीका लगवाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश में 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी। This is the concrete example to show, because the senior citizens who have taken the vaccine, they survived, and whereas other people who have not taken vaccine, they got the virus and they expired. और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।